बीजेपी का एक बड़ा चेहरा जिसे हिंदुत्व का एक फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, जिसकी एंट्री अब जल्द ही बिहार के विधानसभा चुनाव में होने वाली है। मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पहले क्यों विपक्षी दलों में खतरे की घंटी नजर आ रही है, आज बात करेंगे इसी पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार पहुंचने से पहले वो कौन सा मुद्दा है जिस पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कौन सा निर्देश जारी किया गया जिसके चलते तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग को बीजेपी का दबाव आयोग बता रही है। आज इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं हम विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें कौन नहीं जानता, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनके चर्चे होते हैं। बुलडोजर की बात तो अगर आपने सुनी होगी तो सबसे पहले नाम आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा के वो तमाम विधानसभा चुनाव जहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। और इसका सबसे मुख्य केंद्र बिंदु या मुख्य विषय माना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी सभाओं को संबोधित करते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो लाखों की भीड़ उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में इकट्ठा होती है, जो कि किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा जनसमर्थन का संदेश पहुंचाती है आम जनता तक और इन तमाम विपक्षी पार्टियों तक। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होती है, चुनावी रैलियां होती है, तो वहां पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। और ये भीड़ भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि भीड़ में इतना उत्साह नजर आता है जिससे स्पष्ट होता है कि इस बार का चुनाव कहां तक जाने वाला है और किस दिशा में जाने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे बड़े नारे हैं जो कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिए और उसके बाद में वही केंद्र बिंदु बना। उसके बाद बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। चाहे वो नारा हो बटेंगे तो कटेंगे, जो कि हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में खूब गूंजा और उसकी जीत का असर भी हमें देखने को मिला। उसके अलावा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और ये भी कई ऐसे नारे हैं जिसके चलते बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मजबूती का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बिहार के विधानसभा चुनाव में हुंकार भरते नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर के बाद, यानी कि 20 अक्टूबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है, उसके बाद में जनसभाएं शुरू हो जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। और कहा जा रहा है कि 20 से 25 रैलियां, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे टॉप पर नजर आते हैं और यही वजह है कि इस बार विपक्षी दल में खलबली मची हुई है। लेकिन कारण क्या है? दरअसल बुर्के पर हो रही सियासत की। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी ओर से एक निर्देश में कहा गया कि मतदान केंद्र तक तमाम जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उन्हें यह निर्देश दिया गया कि जो भी बुर्के पहनने वाली महिलाएं हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचेगी वोट डालने के लिए, तो उनकी पहचान की जाए। इसके बाद में समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए और सीधे चुनाव आयोग को एक दलील पेश कर दी, यानी कि एक चिट्ठी लिखी जिसमें दलील दी गई कि मतदान अधिकारी के पास में किसी की पहचान करने का अधिकार नहीं बल्कि वोटर आईडी का अधिकार है। यानी कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग की ओर से निर्देश दिया गया कि बुर्के पहनकर मतदान या वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान की जाए, और ये भी पहचान करेगी आंगनबाड़ी सेविकाएं, यानी कि महिलाएं हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपके पास में केवल वोटर आईडी देखने का अधिकार है। अब इसको लेकर एक अलग रूप दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। हम सभी जानते हैं कि जब भी विपक्षी पार्टियां होती है, वो चुनाव में पारदर्शिता का जिक्र करती है, कहती है कि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब खुद ही पक्षपात के खिलाफ है, तो जब अच्छे से वोटिंग हो रही है और एक निर्देश ऐसा दिया है जो कि सही भी है, वो किस लिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिर इस पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं?
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव भी हुआ, उसके बाद में अगर विपक्षी पार्टियां हार जाती है तो वो साफ तौर पर ईवीएम को दोष देती है कि ईवीएम में खराबी थी, फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोटों को लेकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसके चलते हमारी हार हुई है। अगर सबसे पहले बात करें तो यहां पर बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि क्या विपक्षी पार्टियां या समाजवादी पार्टी पारदर्शिता नहीं चाहती है, पहले खुद ही कहती है कि पारदर्शिता हो, और जब ये किया जाता है किसी भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा वोटिंग के दौरान नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद में ये सवाल क्यों किया जाता है समाजवादी पार्टी की ओर से। साफ तौर पर जरा इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को देखिए कि अगर वोटिंग होती है तो इस दौरान जो आंगनबाड़ी सेविका है, जो कि महिलाएं हैं, अगर कोई बुर्का पहनकर कोई महिला जाती है तो उनकी आईडी चेक होगी, और इसके अलावा अगर उनकी पहचान कर ली जाए तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि बुर्के के पीछे और क्या पता किस प्रकार का फर्जीवाड़ा हो सकता है। इस वजह से चुनाव आयोग की ओर से यह निर्देश दिया गया, लेकिन इसी को एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर हर धर्म का सम्मान होता है, लेकिन किसी धर्म को लेकर किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है। अब जनता भी सब जानती है कि आखिर यहां पर किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो। इसमें ये आदेश में किसी भी प्रकार का, इस निर्देश में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नजर नहीं आती है, लेकिन पता नहीं समाजवादी पार्टी इस पर सवाल क्यों खड़े कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कभी भी कोई भी खास कमाल नहीं कर पाई है। 2015 में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी, बिहार के विधानसभा चुनाव में यहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहां तक कि अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज भी 0 करीब 3-4% रहा। उसके बाद में 2020 में भी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, तो 2015 का रिजल्ट देखकर समाजवादी पार्टी 2020 में विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी ही नहीं, यानी कि एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। इससे समाजवादी पार्टी की पैठ नजर आती है बिहार के विधानसभा चुनाव कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, लेकिन बिहार में समाजवादी पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रयास करना होगा, ना कि इस प्रकार की सियासत करनी होगी। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और बुर्के को लेकर किस प्रकार से सियासत करती है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 20 अक्टूबर के बाद बिहार में हुंकार भरते नजर आएंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिहार की जनता पर, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ